वेलकम बैक ट्रेडर्स टू द मिलियनेयर ट्रेडिंग क्लब। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसी स्मार्ट मनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जिसकी हेल्प से आप जो है ना सिर्फ स्कैल्प्स या फिर डे ट्रेड्स लेकिन स्विंग ट्रेड्स भी आसानी से एग्जीक्यूट कर पाओगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओवर द लॉन्गर पीरियड आप जो है कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स वहां पर बना पाओगे। अगर आसानी से कहूं तो इस स्ट्रैटेजी का विन रेट है अबाउ 70%। ओके, इसका स्ट्राइक रेट अबाउ 70% है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो, आज का ये टीचिंग आपके लिए रहने वाला है। लेकिन अगर आपको इसे पूरी तरह से सही से इस्तेमाल करना है, इसका पूरा बेनिफिट लेना है, तो आपको जो भी मैं कंडीशंस बताऊंगा उन्हें सही से समझना है, नोट करना है और उन्हें प्रैक्टिस करना होगा। ओके, विदाउट प्रैक्टिस आप इसे जो है सही से नहीं कर पाओगे। आपको बैक टेस्ट करना है, फिर उसको आपको जो है रियल टाइम में भी प्रैक्टिस करना है। और ओवर जब आप अबव 100 ट्रेड्स लोगे इस स्ट्रैटेजी को यूज करके, तब आप इसके अंदर मास्टरी हासिल कर लोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस वीडियो को जो है जब आपके पास फ्री समय रहेगा तभी देखो। ओके, जल्दबाजी या फिर ऐसे ही देखने की जरूरत नहीं है। स्पीड में आपको जो है इंपॉर्टेंट जो मैं कंडीशंस बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, उन्हें नोट करना है और सभी चीजों को सही से समझना है। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप इसे यूज नहीं कर पाओगे। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो, लिक्विडिटी स्वीप प्लस डिस्प्लेसमेंट थ्योरी, तो इन दोनों को कंबाइन करके ये स्ट्रैटेजी यहाँ पर जो है बनी है, उसे हम अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आप नए हो या फिर आप जो है स्मार्ट मनी ट्रेडिंग नहीं जानते हो, तो आपको मैं लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है वो एक्सप्लेन कर देता हूं। तो जब भी मार्केट ऊपर में चल रहा हो या फिर नीचे में चल रहा हो, मीनिंग व्हाट, अब बुलिश ट्रेंड हो या फिर बेरिश ट्रेंड हो, तो यहाँ पर आपको जो है कुछ इस तरह के सिनेरियोस देखने को मिल जाते हैं कि प्राइस जो है ऊपर में चलते चलते यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट करता है, फिर ऊपर में जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ट्रेडर्स इस ब्रेकआउट पर बाय करेंगे, वो क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे लगाते हैं। जिन्होंने यहाँ पर कहीं पर भी अगर एंट्री बनाई होगी, तो वो भी क्या करेंगे, जैसे ही ये हाई क्लियर होगा तो अपना स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे लगाते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर इस सपोर्ट के नीचे जो है आपको लिक्विडिटी देखने को मिलती है। अभी क्योंकि यहाँ पर हम एक बुलिश केस डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगी, सेल साइड लिक्विडिटी। तो रिटेल ट्रेडर्स का यूज करते हैं स्मार्ट मनी ट्रेडर्स फॉर देयर एंट्री। ओके, क्योंकि स्मार्ट मनी के जो पोजीशंस होते हैं, जो बिग प्लेयर्स होते हैं, उनके पोजीशंस बहुत बड़े होते हैं, उनके ऑर्डर्स बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। तो उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए उतने ही अपोजिट ऑर्डर्स भी चाहिए रहते हैं। ओके, ये इसका सिंपल आइडिया है इसके पीछे का। तो इसे आपको जो है याद रखना है, इसको समझ लेना है। ओके, तो होगा क्या कि जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप होगा उसके बाद में आपको इमीडिएट ट्रेड में जो है एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल जाता है, क्योंकि वहां पर स्मार्ट मनी अपने पोजीशंस बना चुके हैं। तो ये आपके साथ बहुत बार हुआ भी होगा कि अगर आप ट्रेड कर चुके हो इससे पहले बहुत बार, तो आपने ये देखा होगा कि आप कोई एक एक सेटअप को लेते हो, एक ट्रेड लेते हो, उसके बाद अपना स्टॉप लॉस लगाते हो, और होता यूं है कि आपका स्टॉप लॉस पहले हिट होता है और उसके बाद आपकी जो डायरेक्शन थी उसी में मार्केट चलने लग जाता है। तो क्या आपको ये लगता है कि ये एक कोइंसिडेंस था? अगर आपको ऐसे लगता है तो आप जो है वहां पर पूरी तरह से चीजों को समझ नहीं रहे हो। यहाँ पर कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये जानबूझ के चीजें की जाती है मार्केट्स के अंदर। लेकिन फिर आप कहोगे कि हमें इसका यूज कैसे करना है, तो आपको इसका यूज करना है यूजिंग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आपको यही चीजें बताते हैं कि आप किस तरह से जो है एक स्मार्ट मनी की तरह अपनी सोच को बना सकते हो मार्केट के अंदर, ना कि एक अनइन्फॉर्म्ड मनी जिसको पता नहीं है उसकी तरह जो है आपको वहां पर बिहेवियर नहीं रखना है। तो फॉर एग्जांपल ये चार्ट के अंदर मैं आपको दोनों ही पर्सपेक्टिव भी एक्सप्लेन करता हूं कि यहाँ पर देखो कि क्या हुआ कि मार्केट नीचे में आ रहा था, फिर एक पुल बैक आया, फिर मार्केट फिर से नीचे आया। जैसे ही ये लो के नीचे प्राइस ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, तो जो भी रिटेल ट्रेडर क्या होगा, या तो कोई यहाँ पर अगर एंट्री करेगा तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर जाएगा। ओके, या फिर यहाँ पर एक और पर्सपेक्टिव भी ऐड होता है कि
जब मार्केट ऊपर में जाएगा तो यहाँ पर लिमिट ऑर्डर्स रहते हैं कि बहुत से ट्रेडर्स इसे एक डबल बॉटम पैटर्न, जिसे आप डब्ल्यू पैटर्न बोलते हो, तो उसे भी कंसिडर करके यहाँ पर लिमिट ऑर्डर्स रहते हैं, तो उनके भी स्टॉप ऑर्डर्स यहाँ पर ओपन रहते हैं। स्मार्ट मनी को ये सभी चीजें पता रहती है, तो स्मार्ट मनी क्या करता है, जानबूझ के यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्वीप कराता है, अपने पोजीशंस यहाँ पर ऐड करता है, यूज करता है रिटेलर्स के अपोजिट ऑर्डर्स को, और अपना पोजीशन फिल करने के बाद में आपको वन साइडेड मोमेंटम मार्केट के अंदर देखने को मिलता है। तो इस तरह से स्मार्ट मनी मार्केट्स के अंदर काम करता है। तो इसी चीज का यूज करेंगे हम हमारी स्ट्रैटेजी को बिल्ड करने में। ओके, तो यहां पर देखिए, सबसे पहला इस स्ट्रैटेजी को अगर आपको यूज करना है तो आपको क्या करना रहेगा। सबसे पहली बात है, आपको एक सपोर्ट ढूंढना है। अगर आप इसे अपोजिट करोगे तो आपको एक रेजिस्टेंस ढूंढना है। ओके, मैं आपको एक सपोर्ट केस अभी एक्सप्लेन करूंगा, आपको इसका सिर्फ उल्टा करना है फॉर रेजिस्टेंस केस। ओके, दोनों ही तरफ आप इस स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, क्योंकि मैं खुद इसे बहुत बार यूज कर चुका हूं, मेरे पास बैक टेस्टेड डाटा है, इसीलिए मैं आपके साथ ये स्ट्रैटेजी को शेयर कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप एक सपोर्ट को ड्रॉ करोगे, उसके बाद आपको एक कंडीशन, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो आप क्या करोगे कि कोई भी लेवल जिसे दो या उससे ज्यादा बार रिस्पेक्ट हुआ हो उसे आपको मार्क कर लेना है, वो एज अ सपोर्ट वहां पर ऐड करता है। उसके बाद आप वेट करोगे कि प्राइस वहां पर जो है आए, उस सपोर्ट के पास में ट्रेड करे। ओके, जैसे ही वहां पर ट्रेड करेगा तो यहां पर क्या होता है कि रिटेल ट्रेडर्स इस सपोर्ट को देखते हैं और यहां पर अपने ट्रेड्स में एंटर करना स्टार्ट करते हैं। उनके स्टॉप लॉसेस कहां पर जाएंगे, इस सपोर्ट के नीचे। स्मार्ट मनी को ये चीज पता रहती है कि उनके स्टॉप लॉसेस कहां पर है। जो भी रिटेल ट्रेडर हो या फिर जो भी अनइन्फॉर्म्ड मनी है, उसको उनके जो है वहां पर ऑर्डर्स कहां पर रहते हैं, ये स्मार्ट मनी को पहले से ही पता रहता है। देखिए, कितना भी ज्यादा आप कुछ भी कर लो, मार्केट के अंदर साइकोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मार्केट की साइकोलॉजी को रीड करते आना चाहिए, तभी आप जो है कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल रह पाओगे ओवर द लॉन्गर पीरियड। ठीक है, तो जैसे ही आप ये करोगे तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपने सिर्फ अभी तक एक लेवल ड्रॉ किया है और आप वेट कर रहे हो। तो आप वेट किस चीज का करोगे, लिक्विडिटी स्वीप का। ये आपका फर्स्ट स्टेप है कि आप किसी लेवल को ड्रॉ करोगे और उसके बाद आपको वेट करना है कि इसके नीचे जो लिक्विडिटी है उसे वहां पर स्मार्ट मनी कलेक्ट करे। जैसे कि यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, स्मार्ट मनी ने जो है यहाँ पर अपना काम कर दिया है। अभी जैसे ये चीज आपको देखने को मिलेगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो है अभी आपको एक्टिवेट हो जाना है, आपको अलर्ट रहना है कि अब जो है मार्केट के अंदर स्मार्ट मनी आने वाले हैं। तो जैसे ही स्मार्ट मनी आएंगे तो नेक्स्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, या फिर आपको क्या देखना है, आपको देखना है डिस्प्लेसमेंट। जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है तब तक आप इस स्ट्रैटेजी को यूज नहीं करोगे। ओके, ये एक स्ट्रिक्ट कंडीशन है, इसे आपको नोट कर लेना है कि लिक्विडिटी स्वीप तो होगी लेकिन आपको डिस्प्लेसमेंट का वेट करना है। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि जैसे ये लेवल के नीचे प्राइस ने सभी लिक्विडिटी को स्वीप किया, उसके बाद इस कैंडल को देखो एक बार, कितना बड़ा कैंडल विथ इम्बैलेंस यहाँ पर देखने को मिला है। और साथ ही में अगर आप ऐसे भी देखते हो कि यहाँ पर अभी कितना समय लिया मार्केट ने यहाँ पर ट्रेड करने में, और उतना डिस्टेंस इसने सिर्फ 2 या 4 कैंडल में ही कवर कर लिया है। तो इससे भी आपको डिस्प्लेसमेंट का पता लग जाता है। इन जनरल अगर बोले तो स्पीड, कितनी स्पीड से जो है वहां पर रिएक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि ये आपको क्या शो कर रहा है कि ये शो कर रहा है स्मार्ट मनी वहां पर मार्केट के अंदर एक्टिवेट हो चुके हैं। अगर स्मार्ट मनी एक्टिवेट हो चुके हैं तो वहां पर आपको ऐसे मूवमेंट देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो रिटेल ट्रेडर्स है उनके ऑर्डर्स मार्केट में इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं ला सकते हैं, ये आपको भी पता है। जब मार्केट में बड़े ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे तभी जो है इस तरह का मोशन आपको देखने को मिलता है। तो अभी ये आपका, जैसे ही आपके ये दो कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगे कि लिक्विडिटी स्वीप और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिल गया, तो ये स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो जाती है। अभी एंट्री कैसे करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। यहीं पर जो है मैक्सिमम ट्रेडर्स, इवन जो स्मार्ट मनी ट्रेडिंग सीख रहे हैं वो भी यहाँ पर जो है कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है और वो मिस कर बैठते हैं। तो एंट्री करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बहुत ही इजीली यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट हमारा। अभी एंट्री के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली वेट करना है
प्राइस को जो है एक फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट करने में। जब तक प्राइस फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट नहीं करता है तब तक आप वहां पर एंट्री के बारे में नहीं सोचोगे, क्योंकि आप जो है हायर प्राइसेस पे बाइंग नहीं कर सकते। वो रिटेल ट्रेडर का काम होता है कि वो हाई के ऊपर बाय करेगा, लो पे सेल करेगा। स्मार्ट मनी ऐसी सोच नहीं रखता है। स्मार्ट मनी हमेशा लो पे बाय करता है, हाई पे सेल करता है। अभी क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला है, तो प्राइस फिर से इस लो के पास नहीं आएगा, ये हमें पता है। तो एंट्री करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा कि इस फेयर वैल्यू गैप को प्राइस वहां पर टेस्ट करे। तो जैसे ही प्राइस इसे टेस्ट करेगा, आप जो है वहां पर एक्टिवेट हो जाओगे अपने एंट्रीज के लिए। अगर आपके पर्सनल कोई मेथड है एंट्री के, तो आप वो भी यूज कर सकते हो, या फिर आप सिंपली, मैंने आपको इससे पहले बताया कि फेयर वैल्यू गैप को किस तरह से ट्रेड करना है, उससे भी आप जो है इसे ट्रेड कर सकते हो। कोई भी मेथड आप वहां पर यूज कर सकते हो। आपको इस फेयर वैल्यू गैप से जो है एक सिग्निफिकेंट रिएक्शन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्मार्ट मनी एक्टिवेट है, लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, आपके सभी कंडीशंस वहां पर जो है फुलफिल हो चुके हैं ऑलरेडी। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर जैसे ही इससे हमें जो है यहाँ पर एक रिटेस्ट देखने को मिलेगा, तो वहां से हमें रिएक्शन देखने को मिलता है। अगर हम कैंडल स्टिक देखें तो यहाँ पर क्या होगा, आपको कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये आप स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हो फॉर डे ट्रेड्स, स्कैल्पिंग और इवन स्विंग ट्रेड्स। ओके, लेकिन मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन, ओके, अभी खत्म नहीं हुआ है, ध्यान से सुनो, जल्दबाजी मत करो। पर्सनल रिकमेंडेशन यही रहेगा कि जब तक आपको इस स्ट्रैटेजी के ऊपर बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है ट्रेड करते हुए, तब तक आप जो है हायर टाइम फ्रेम को ही प्रायोरिटी दोगे। मीनिंग 30 मिनट से ऊपर के जो टाइम फ्रेम्स रहते हैं, 1 आवर 2 आवर, उन्हें आप यूज करोगे। आप जो है शुरू में ही लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर इस स्ट्रैटेजी को यूज या फिर यूटिलाइज करने की कोशिश नहीं करोगे। एक बार आप 100 या 100 से ज्यादा ट्रेड्स वहां पर ले लेते हो इस स्ट्रैटेजी के ऊपर, उसके बाद फिर चाहे तो आप 1 मिनट के ऊपर भी इसे सक्सेसफुली ट्रेड कर लोगे। लेकिन जर्नल कर लेना, ओके, क्योंकि 100 ट्रेड्स तो करोगे, लेकिन अगर आप जर्नल नहीं रखोगे तो आप जो है कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये थी हमारी स्ट्रैटेजी। ओके, सभी चीजें मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, ये स्ट्रैटेजी पसंद आई, तो आप जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और साथ ही में अगर आपको मेरे सभी अपडेट्स चाहिए, आपको मेरे जो मैं डेली ट्रेड्स करता हूँ, ओके, यूजिंग स्मार्ट मनी कंसेप्ट, तो वो सभी अपडेट्स आपको मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। लिंक आपको कमेंट्स के अंदर, या फिर आप सीधे चैनल पर जाओगे तो वहां पर भी मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर मेरा ज्यादा एक्टिविटी रहता है। जो भी मैं डेली ट्रेड करता हूं, मुझे अगर लिक्विडिटी दिख जाती है तो मैं वहां पर शेयर कर देता हूं कि यहाँ पर ये लिक्विडिटी है, ये सभी चीजें वहां पर मैं शेयर करता हूं, तो आपको जो है बेनिफिट होगा। तो आई होप आपको जो है ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।